हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वह मेरा टॉपिक है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं उनके बारे में बताऊंगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहां से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंसी है, वर्तमान समय में उनकी क्या दशा और दिशा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, सॉरी, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, इसके मैं दो वीडियो बनाऊंगा। कितने? दो वीडियो बनाऊंगा मैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट और होगा। इसमें इसमें आपको ये पूरा बंगाली खाड़ियों का जो गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। दोस्त, बताने से पहले आपसे मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करें। और मैं जो आपको बीच बीच में प्रश्न पूछता हूं उसके जवाब आप क्वेश्चन जो कमेंट्स में देते रहें मुझे। तो देखिए, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय भारत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रायद्वीपीय भारत। मेरा टॉपिक पे ये प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। मेरा पॉइंट टॉपिक भी यही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका मैप बनाएंगे। आप भी कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे और मेरे साथ इसी तरीके का नोट्स बनाते चले। आप भी मेरे साथ इस तरीके से मैप बनाइए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर साइड आपका अरब सागर है। अरब सागर की जो में गिरने वाली नदियां हैं, इसका मैंने वीडियो आपको बना दिया है। आप जाकर के उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो का अध्ययन करें तो आपके सब कुछ फिल फाइनल समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के, किसी भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप मेरे साथ इस तरह अध्ययन करते रहें। तो देखिए मित्र, सबसे पहले ये आपका पश्चिमी घाट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वेस्टर्न घाट है ये वेस्टर्न घाट है। और ये ईस्टर्न घाट है। ये कटा फटा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कटा फटा है। मित्र, सबसे पहले आपने यहां पर देखा होगा एक भ्रंश है। क्या है? भ्रंश है, इसे हम नर्मदा भ्रंश कहते हैं। ये क्या है मित्र? नर्मदा भ्रंश है, नर्मदा भ्रंश। इसी भ्रंश में होकर के नर्मदा नदी बहती है। और इसके बाद इस तरीके से यहीं से एक सोन भ्रंश है। इसमें सोन नदी बहती है। आपको यह बताना है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है और वह कहां पर उस बड़ी नदी में आकर के मिलती है। दोनों पॉइंट आपको बताने हैं कि सोन नदी है जो सोन भ्रंश में होकर प्रवाहित होती है, वह किसकी सहायक नदी है और कहां पर उसका मिलन होता है उस बड़ी नदी में। ये दोनों पॉइंट आपको बताने हैं। यह आपका सोन भ्रंश है। आपने मित्र देखा होगा, इससे पहले यहां पर विंध्य पर्वत श्रेणी है। इस तरीके से इससे निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। किधर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर। इस तरह उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं। मतलब यह है, विंध्य पर्वत से जो भी नदियां निकलती हैं, जो मालवा के पठार से पर होकर प्रवाहित होती हैं, वो उत्तर की ओर जाती हैं। किधर जाती हैं? उत्तर की ओर जाती हैं। इसी तरीके से जो वेस्टर्न घाट की नदियां हैं, जो मौसमी नदियां हैं, कैसी नदियां हैं? मौसमी नदियां हैं। केवल नर्मदा और ताप्ती को छोड़ करके मौसमी नदियां हैं, वह लंबी दूरी तय नहीं करती हैं, केवल नर्मदा और ताप्ती तय करती हैं। इसके बाद जो भी छोटी छोटी नदियां हैं, इस तरीके से वो वेस्टर्न घाट के से निकल करके इस तरीके से बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, मौसमी नदियां हैं, वो अरब सागर में आकर के गिर जाती हैं। कहां गिर जाती हैं? अरब सागर में आकर के मित्र गिर जाती हैं। लेकिन इसके बाद देखेंगे
जो प्रायद्वीप भारत है उसका ढाल, इससे मैं क्या शब्द करना चाहता हूं कि जो विंध्य पर्वत श्रेणी है उससे ऊपर का ढाल उत्तर की तरफ है, किधर है, उत्तर की तरफ है। और जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो पश्चिम भाग है उसका ढाल अरब सागर की ओर है। जबकि आप प्रायद्वीप भारत का ढाल देखेंगे इस तरीके से दक्षिण पूर्व की तरफ है, किधर, दक्षिण पूर्व की तरफ है। कैसा है, दक्षिण पूर्व की तरफ है। क्योंकि प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो अधिकांशतः दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये मित्र आपकी बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है मित्र। क्योंकि प्रायद्वीप भारत का ढाल है वो दक्षिण पूर्व की तरफ है। ढाल कैसा है मित्र, दक्षिण पूर्व। इसी कारण जो भी नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती हैं। यह पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखेंगे, मैं आपको नदियों के बारे में बताऊंगा। मैं आपको नदियों के बारे में बताऊंगा। ये समझाने के लिए बताया था मित्र मैंने आपको, जिसमें बताना है थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखिएगा, इतना आप समझ गए। यहां पर आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है। यहां पर उड़ीसा है, यहां पर आंध्र प्रदेश है, एपी है, और यहां पर आपका तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु राज्य। क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो राज्य हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो जो भी नदियां निकलेंगी प्रायद्वीप भारत से वो इन्हीं से होकर के, इन्हीं राज्यों से होकर के बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। जो भी नदियां बंगाल प्रायद्वीप भारत से निकलेंगी वो सारी नदियां उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु होकर के जाएंगे। यद्यपि मित्र वेस्ट बंगाल से जो नदी गिरती है वो एक हुगली नदी गिरती है। वो आपकी प्रायद्वीप भारत की नदी नहीं है, वो गंगा की नदी है और वो हिमालय से आती है। उसके बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे, इससे पहले उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं गंगा नदी अपवाद तंत्र में। तो आपकी जो भी नदियां हैं प्रायद्वीप भारत की, वह नदियां उड़ीसा के तट पे आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो सबसे पहले मैं जिस नदी के बारे में बताऊंगा वो है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, 1 मिनट थोड़ा मिनट में डालना पड़ेगा, डाल देते इसको, कोई जरूरत नहीं है। ये वेस्ट बंगाल है, यहां से एक नदी स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। यहां पर 3 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं, 3 नदियां हैं। इस तरीके से सबसे पहले ये जो नदी है वह स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे वैतरणी नदी है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी है। स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी, ये तीनों नदियां मित्र आपके उड़ीसा के तट पे आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इन तीनों के बारे में अध्ययन कराऊंगा, मैं बताता हूं। लेकिन इनका कभी कभी उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी है, सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी है, फिर वैतरणी नदी है, उसके बाद ब्राह्मणी नदी है। ये तीनों एकदम सीरीज में उत्तर से दक्षिण क्रम में का क्रम पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी, उसके बाद वैतरणी नदी, उसके बाद ब्राह्मणी नदी। इनका इस तरीके से क्रम है, आप इसको क्रम को याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बताता हूं। कौन सी नदी के बारे में, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। नदी
देखिए मित्र, स्वर्णरेखा नदी है वह झारखंड का जो रांची का पठार है, कहां से, रांची के पठार से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? रांची के पठार से निकली हुई है। देखिए किस तरह निकली हुई है, इसका उद्गम क्षेत्र है, उद्गम उद्गम कहां से मित्र? रांची के पठार से। रांची के पठार से, रांची के पठार से निकली हुई है ये। और रांची के पठार पर एक नगड़ी गांव है। कहां है? नगड़ी गांव। रांची के पठार से पर एक नगड़ी गांव है। कौन सा गांव मित्र? नगड़ी गांव से निकली हुई है इस तरीके से निकल करके झारखंड और उड़ीसा में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किस किस राज्य में होकर गुजरती है ये झारखंड और उड़ीसा राज्य में बहते हुए, प्रवाहित होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका कुछ भाग पश्चिमी बंगाल की तरफ भी जाता है। कहा जाता है पश्चिम बंगाल की तरफ, मतलब थोड़ा टर्न लेती है, मैंने सीधी बना दी है, थोड़ा टर्न लेकर के झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए इस तरीके से झारखंड और पश्चिम बंगाल टर्न लेते हुए उड़ीसा राज्य में इस तरीके से गिर जाती है। तो ये इसका प्रभाव कितने राज्यों में? 3 राज्यों में है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसका जो प्रभाव है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 3 राज्यों प्रभावित होती है। 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। इतना आप समझ चुके होंगे। इसके बाद देखिए इसकी और विशेषता क्या है। इसकी और विशेषता क्या है? जो हुंडरू, कौन सा? हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा मित्र? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात, जलप्रपात कौन सा? हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में आपकी स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो आप बता सकते हैं कि जो इसका उद्गम है स्वर्ण रेखा नदी का, वो रांची के पठार पर नगदी गांव है, जहां से पहले गोल्ड सोना निकाला जाता था, उसी के नाम पर स्वर्ण रेखा नदी नाम इसका रख दिया गया। यहां से निकल करके झारखंड जाती है। झारखंड में इसकी एक विशेषता यह है कि हुंडरू जलप्रपात बनाती है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात बनाते हुए थोड़ा पश्चिम बंगाल में टर्न लेती है, उसके बाद उड़ीसा में प्रवेश करते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख ये विशेषता है। क्या है ये? इसकी प्रमुख ये विशेषता है। उसके बाद देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको बैतरणी नदी के बारे में। किसके बारे में? बैतरणी नदी के बारे में। मित्र नोट कर लीजिए इसे प्लीज। क्रम याद रखिए मित्र, इसकी क्या विशेषता है वो सब याद रखिए, हर पॉइंट क्लियर करके चलिए। उसके बाद देखिए बैतरणी नदी, नेक्स्ट है आपकी बैतरणी नदी। बैतरणी नदी मित्र, बैतरणी नदी सबसे पहले यह उड़ीसा से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? उड़ीसा से निकली है। उड़ीसा का एक स्थान है क्योंझर। उड़ीसा का एक स्थान है क्योंझर। उड़ीसा के क्योंझर नामक स्थान से निकली हुई है। मेरा कमेंट्स आपसे मित्र यह है कि आप यह बताइएगा कि उड़ीसा का क्योंझर जो क्षेत्र है वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और पूछा जाता है, महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहले तो यही पूछा जाता है जो क्योंझर जो क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो आप बता सकते हैं उड़ीसा राज्य में। इसके बाद आपको यह पूछा जा सकता है कि किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसको क्वेश्चन को मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपको बताइए ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
जैसे आपने अहमदाबाद वाला बताया था कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहते हैं, आपने कमेंट्स करके बताया था। उसी तरीके से आपको यह बताना है कि उड़ीसा का जो क्योंझर क्षेत्र है या नगर है वो किसके लिए जाना जाता है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे। इस नदी का उद्गम, बैतरणी नदी का उद्गम इस क्योंझर नगर के पास से होकर के हुआ है, जो उड़ीसा में। तो कहां से निकली है ये? उड़ीसा के क्योंझर से। उड़ीसा के क्योंझर से, कहां से? क्योंझर से। इतना क्लियर हो गया? से निकल करके यह नदी, से निकल करके यह नदी इस तरीके प्रभावित होती है और इसका कुछ भाग झारखंड में भी जाता है। किसमें जाता है? झारखंड में। कहां जाता है मित्र? झारखंड में जाकर के यह उड़ीसा में ही बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, बस ये इसकी विशेषता है कि बैतरणी नदी उड़ीसा की क्योंझर से निकली हुई है, झारखंड की तरफ थोड़ा मोड़ लेती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए मित्र। उसके बाद देखिए ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ब्राह्मणी नदी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। सबसे पहले इसका उद्गम सबसे पहले इसका जो उद्गम है वो झारखंड से। कहां से? झारखंड से दो शाखा में हुआ है। इसका जो उद्गम है झारखंड से, जो रांची का पठार है वहां से दो शाखा में हुआ है। एक का नाम शंख, क्या है? शंख नदी। शंख नदी है। और दूसरी का नाम दक्षिणी कोयल नदी है। दूसरी क्या नाम है? दक्षिणी कोयल नदी है। तो सबसे पहले इसका जो उद्गम है, उद्गम आपका रांची का पठार से दो शाखाओं में निकली हुई है। इस तरीके से, इस तरीके से दो शाखाओं में निकली हुई है। इस तरीके से निकली है, दो शाखाओं में निकली हुई है। एक शाखा शंख नदी है। कौन सी है? शंख नदी। और दूसरी जो शाखा है वो दक्षिणी कोयल है। कौन सी है? दक्षिणी कोयल है। दक्षिणी कोयल है। दो शाखाओं में इस तरह से निकली हुई है मित्र। जहां पर शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी का मिलन होता है इस जगह, वह राउरकेला, कौन सा नगर है? राउरकेला। और ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। किस में पड़ता है? उड़ीसा में। राउरकेला कहां पर है मित्र? उड़ीसा में है। आपको मेरा प्रश्न बताना है, क्वेश्चन बताना है कि जहां पर संगम और दक्षिण कोयल नदी का मिलन होता है वहां पर राउरकेला नदी है। कौन सी है? राउरकेला शहर है उड़ीसा का। यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हालांकि मैं उद्योग इंडस्ट्री वाला क्षेत्र पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि राउरकेला किसके लिए जाना जाता है, लेकिन आपको बताना है सर्च करके कि राउरकेला किसके लिए, उद्योग के लिए जाना जाता है। तो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइए प्लीज। उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए, उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए उड़ीसा राज्य में ही यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो
प्रवाह है वह झारखंड, कौन सा, झारखंड और उड़ीसा है। प्रवाह कहां पर है, प्रवाह इसका झारखंड में है और उड़ीसा में है। दो राज्यों में है इसका प्रवाह, कहां पर है, उड़ीसा और झारखंड राज्य में है। आप इसको लोड कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। इसकी प्रमुख विशेषता इतनी है। नेक्स्ट देखिए मित्र आप, महानदी। नेक्स्ट आपको बताऊंगा महानदी। सॉरी, ये आपकी महानदी है। कौन सी नदी है, महानदी। महानदी जिस स्थान से निकलती है, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, ये मेकाल पर्वत श्रेणी है। कौन सी है, मेकाल पर्वत श्रेणी पर यहां पर अमरकंटक है। क्या है, अमरकंटक की ऊंची चोटी, अमरकंटक। और यह अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, वहीं से ये महानदी निकली हुई है। निकल करके आगे बढ़ते हुए उड़ीसा में ही, कहां पर, उड़ीसा में ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप इसके बारे में लिखिएगा। सबसे पहले इसका जो उद्गम है महानदी का, महानदी, इसका उद्गम, उद्गम बता सकते हैं छत्तीसगढ़ में। कहां पर, छत्तीसगढ़ में मेकाल रेंज या श्रेणी और अमरकंटक, कहां से, अमरकंटक से। कहां से निकली हुई है, अमरकंटक से। तो पहला राज्य हुआ ये छत्तीसगढ़ से निकली हुई है। फिर जैसे ये नदी इस तरीके से निकली हुई है, इस तरीके से, इसकी सहायक नदियां हैं, कुछ विशेषता है मित्र बताऊंगा मैं। और इस तरीके से मुहाना बनाती है महानदी, ठीक है, इस तरीके से मुहाना बनाती है। इसकी विशेषता मित्र यह है कि इस नदी पर, यहां पर इस नदी पर उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। कैसा है, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा, उड़ीसा राज्य में है। इस पर महानदी पर हीराकुंड बांध है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, किस किस राज्य में होकर बहती है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले इसकी सहायक नदियां हैं, आप इस तरीके से बनाइए मेरे साथ। शिवनाथ, ये कौन सी है, शिवनाथ। इसकी ये बाईं तरफ की नदियां हैं। किस तरफ की, बाईं तरफ की नदियां हैं। बाईं तरफ की चार प्रमुख नदियां हैं, इसके बारे में बता रहा हूं मैं। चार प्रमुख नदियां हैं, जिसमें एक शिवनाथ है, एक हंसदेव है, हंसदेव, और ये वाली मंड है, ये वाली
मंड है और ये इव है। कौन सी है? इव है। और ये मंड है, मंड नदी। इसकी जो बाईं तरफ की जो चार नदियां हैं, शिवनाथ, हंसदेव, मंड नदी और इव नदी, इसकी चार बाईं तरफ की प्रमुख नदियां हैं जो पूछी जाती हैं। महानदी की चार बाईं तरफ की नदियां कौन कौन सी हैं? शिवनाथ है, हंसदेव है, मंड नदी है और इव नदी है। ये चार नदियां इसके बाईं तरफ की हैं। ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से दो नदी और हैं दाएं तरफ की, इसे ओंक नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? ओंक नदी, सॉरी जोंक नदी। जोंक नदी है। कौन सी है? जोंक नदी। और यहां पर एक नदी और है, उसे ओंक नदी बोलते हैं। ओंक नदी, याद रखिएगा। ये दाएं तरफ की नदियां हैं। ये कैसी हैं? दाएं तरफ की नदियां हैं। ओंग नदी है, ओंग नहीं, ओंग। ये जोंग है, जोंग नदी और ओंग नदी, ये इसकी दाएं तरफ की नदियां हैं। कैसी मित्र? दाएं तरफ की नदियां हैं। और इसके बाद यहां पर इव नदी के पास में ही उड़ीसा राज्य में यहां पर हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है मित्र? हीराकुंड बांध है। और यहीं पर उड़ीसा का कटक शहर है। कटक शहर, आपको एक प्रश्न बताना है, क्वेश्चन बताना है। जो कटक शहर है उड़ीसा का, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देता हूं, चावल, गेहूं, सरसों और दलहन। इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है कि यह किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, आप कमेंट्स करके बताइए। इसके बाद मित्र देखिए, जहां पर उड़ीसा राज्य में यह बंगाली खाड़ी प्रवेश करती है, वो स्थान राजमुंदरी है। कौन सा है? राजमुंदरी। उड़ीसा का जो तट है उस पर एक शहर है, राजमुंदरी शहर है। यहां पर बंगाली खाड़ी पर प्रवेश करने से पहले राजमुंदरी शहर के पास से होकर के बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो और यह एक चापाकार, कैसा मित्र? चापाकार डेल्टा बनाती है। डेल्टा कैसा बनाती है मित्र? चापाकार। आप बता सकते हैं कि यह चापाकार डेल्टा बनाती है। एक बार फिर सुनिए इसके बारे में। इस महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से हुआ है और यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में, कौन कौन सी? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बहते हुए इसकी जो कुल लंबाई है वो 819 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई? 819 किलोमीटर। मतलब अमरकंटक से लेकर के चापाकार उड़ीसा राज्य में डेल्टा बनाती, वहां तक इसकी जो कुल लंबाई है 819 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बहती है। किसमें? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। यद्यपि इसका प्रभाव झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, से अपना जल इसमें आकर नदियां मिल जाती हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो शिवनाथ है बाएं तरफ की। बाएं तरफ की देखिए, सबसे पहले शिवनाथ, हंसदेव, मंड नदी और इव नदी। जबकि दाएं तरफ की इसकी जो नदियां हैं वो जोंग नदी और ओंग नदी है। जोंग नदी है और ओंग नदी है। इसके बारे में इतना ही। और हीराकुंड, इसका एक बांध है जो उड़ीसा राज्य में है। और यहां पर जो कटक शहर है उड़ीसा का प्रसिद्ध है, वो भी इसी के तट पर है। और राजमुंदरी के पास में बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, चापाकार का डेल्टा बनाती हुई। इसे महानदी का डेल्टा भी कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा दोस्त, एक क्वेश्चन और है। हीराकुंड की जो लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर है। जो हीराकुंड बांध है, इसकी जो लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर है। कितना? 25.8 किलोमीटर है यह बांध। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इसके बाद देखिए मित्र, अगली नदी है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र है मित्र। क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में यहां पर एक नासिक शहर है। कौन शहर है? नासिक शहर है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से स्थान से, कहां से? त्र्यंबकेश्वर स्थान से। सबसे पहले नदी बनाता हूं। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य प्रभावित होते हुए यहां पर ये डेल्टा बना देती है। मैं आपको बता चुका हूं पहले कि जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो सारा डेल्टा बनाती है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो एक्चुअली बनाती है, मतलब गड्ढा बनाती है। तो यह नदी जो गोदावरी नदी है, कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। वह महाराष्ट्र में, कहां से? महाराष्ट्र के नासिक शहर। कौन शहर है मित्र? नासिक शहर है के पास में स्थान है एक त्र्यंबकेश्वर। क्या नाम उसका? त्र्यंबकेश्वर। केश्वर, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से यह नदी निकली हुई है। निकल करके महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 1465 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, 1465 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह नदी अरब सागर में आकर के गिर जाती है। कहां पर गिरती है? अरब सागर में, आंध्र प्रदेश के तट पर। तो इसके बारे में लिखा था मित्र में, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, इसकी विशेषता मैं और मित्र बताऊंगा। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की यह सबसे लंबी नदी है, इसलिए इस नदी को दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है। आप लिख सकते हैं दक्षिण की गंगा नदी, इसे कहा जाता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं इसी में ही, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है ये। इतना आप समझ चुके होंगे। आंध्र प्रदेश में अपना मोहना बनाती है, जबकि ये जो सारी नदियां थी जो आपको बताई मैंने, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, ये जो मोहना बनाती हैं वो उड़ीसा राज्य में बनाती है। कहां बनाती है? उड़ीसा में। जबकि आपकी गोदावरी नदी है मित्र, वह नदी आपकी आंध्र प्रदेश में अपना मोहना बनाती है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। निकली कहां से? है आपकी महाराष्ट्र में निकली है। तो इसका उद्गम देखिए पहले। उद्गम है मित्र इसका महाराष्ट्र राज्य का नासिक शहर। नासिक शहर के, नासिक शहर के पास, नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर स्थान से। कहां से? त्र्यंबकेश्वर स्थान, त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकली हुई है ये। इसकी कुल लंबाई 1400 कितनी है मित्र? 65 किलोमीटर है। कुल लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर है। इसकी विशेषता में मित्र बताऊं आपको, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद नर्मदा है। तीनों सीरीज में याद रखिए। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है,
उसके बाद नर्मदा नदी है। देखिए मित्र, जब भी नर्मदा नदी है वह प्रायद्वीप भारत की भ्रंशी नदी है और भ्रंश में बहने के कारण वह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी भ्रंशी नदी है। यही पॉइंट आप याद रखिए, इसे आप मैं कल भी बता चुका हूं। अब देखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। यह नदी इस तरीके से निकली हुई है। भाई बड़ी नदी है तो बड़ी बनानी पड़ेगी। कुल लेंथ मैंने आपको बताई दी है। यह आपकी गोदावरी नदी है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जाकर के गिर जाती है यूपी में, बंगाल की खाड़ी। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में आकर मित्र इस तरीके से गिर जाती है। इसके बाद आप देखिएगा इसकी जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहले इसकी बाएं तरफ की सहायक नदियां देखिए। बाएं तरफ की सहायक नदियां, सबसे पहले पूर्वा नदी है। ये कौन सी नदी है? पूर्वा नदी है। ये कौन सी नदी है? पूर्वा नदी है। फिर यहां से दो शाखाएं निकली हैं इस तरीके से। एक नदी है जिसकी दो शाखाएं इस तरीके से। एक का नाम वर्धा है। क्या है इसका नाम? वर्धा। उसके बाद जो दूसरी शाखा है वो पेनगंगा है। पेनगंगा। कौन सी नदी? पेनगंगा। फिर ये आगे बढ़ती है इस तरीके से, तब उसे कहते हैं वेनगंगा। कौन सी नदी? वेनगंगा। इस तरीके से बढ़कर के फिर यहां तक बढ़ती है। सॉरी, वेनगंगा एक नदी और है, इस तरीके से आकर के से मिल जाती है वेनगंगा। फिर आगे इस तरीके से चलती है और यहां पर आकर के यह मिल जाती है। तब इस नदी का नाम प्राणहिता है। क्या नाम है? प्राणहिता। तब इस नदी का नाम प्राणहिता है। देखिए बाईं तरफ से पूर्वा नदी है और फिर एक नदी निकली हुई है वर्धा और पेनगंगा, दो शाखाएं निकली हुई हैं। यहां करके यहां पर मिल जाती हैं। मिलने के बाद एक नदी और आती है वेनगंगा। वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, फिर प्राणहिता बन करके यह आपकी गोदावरी नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? गोदावरी नदी में आकर के मिल जाती है। और यहीं पर आपका तेलंगाना राज्य में कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। कौन सी है? कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। और यह परियोजना मित्र तमिलनाडु राज्य में, किसमें है? सॉरी, तेलंगाना राज्य में। किसमें? तेलंगाना राज्य में। कहां पर है मित्र? तेलंगाना राज्य में है और गोदावरी नदी पर है। किस पर है? गोदावरी नदी। क्यों मैं गोदावरी नदी बता रहा हूं? इतना आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखिएगा एक नदी है इंद्रावती, इस तरीके से आई है। और एक सबरी नदी है। कौन सी है? सबरी। ये नदी कौन सी है? इंद्रावती। और ये सबरी है। मित्र ये आपको सब याद रखनी है। अभी खंड शिक्षा अधिकारी का एक 1.5 साल पहले एग्जाम हुआ था 2021 में। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्रावती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो आपको यह नदी गोदावरी की सहायक नदी है। इस तरीके सबरी को भी याद रखना है। प्राणहिता को वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, ये तो बहुत पूछी जाती है। इस साथ पूर्वा भी पूछी जाती है। पूर्वा किसकी सहायक नदी है? तो आप बता सकते हैं पूर्वा आपकी गोदावरी की। वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये बाएं तरफ की गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्राणहिता के पास में ही एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई गई है तेलंगाना राज्य में, जैसे कालेश्वर सिंचाई परियोजना कहते हैं। यह सिंचाई परियोजना विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ऐसी विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है।
तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसकी 3 और नदियां हैं इस तरीके से जो दाएं तरफ की हैं। यह है प्रवरा नदी। कौन सी? प्रवरा नदी। मित्र बहुत पूछी जाती है ये प्रवरा नदी, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। किसकी सहायक नदी है? तो आप बता सकते हैं गोदावरी की सहायक नदी है। उसके बाद ये भूला है। कौन सी है? भूला। और ये मंजरा है। कौन सी? मंजरा। मंजरा नदी। ये इसकी दाएं तरफ की नदियां हैं, प्रवरा नदी, भूला नदी और मंजरा नदी। मित्र प्रवरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से इंद्रावती इंपॉर्टेंट है बाएं तरफ से, दाएं तरफ से प्रवरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नदियां बहुत पूछी जाती हैं। गोदावरी की जो जो सहायक नदियां मित्र मैंने आपको बताई हैं वो आप बखूबी याद रखिए। कैसी? बखूबी आपको याद रखनी है। और ये भी नदी आपका चापाकार डेल्टा बनाती है। कैसा डेल्टा बनाती है? चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा बनाती है। इसका प्रभाव मैंने आपको बताया, इसका जो प्रभाव है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसका प्रभाव है। 3 राज्यों में इसका प्रभाव है। यद्यपि इसका अप्रभाव जो और इसकी सहायक नदियां हैं वह छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से अपना जल लेकर के आती हैं। तो मित्र आप देखिए, इसके बारे में जो जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसका बखूबी अध्ययन कर लें। अधिकांश तरह पूछा जाता है इसके बारे में, अधिकांश तरह पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो भी इसकी साथ और नदियां जैसे कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, पेन्नारू है, इन नदियों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए मित्र इतना ही काफी है। आप इसको बखूबी तरह से अध्ययन कर लें, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मित्र आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरी आशा है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, क्योंकि आपका भाई इतनी शिद्दत से आपके लिए मेहनत कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।